सब्जियों के बारे में कहा जाता है जितनी हरी उतनी खरी। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि दुनिया की नंबर 1 सब्जी कौन सी है। आप क्या सोचते होंगे कौन सी है? ब्रोकली है? केल है? जी नहीं, एक ऐसी सब्जी है जो आसानी के साथ आप अपने घर में उगा लेते हो, इंतहाई सस्ती, और उसको दुनिया की नंबर 1 सब्जी इसलिए करार दी है कि ताकि हम उसका बेड़ा गर्क कर ले अपने कुकिंग मेथड से, और उसके 80% फायदे हम जाया कर देते हैं। आज हम यही आपको बताएंगे। वो सब्जी कौन सी है? पालक, स्पिनच, जो कि ब्लड प्रेशर का इलाज है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जिस तरह पकाते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अंदर मौजूद नाइट्रेट आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। ज्यादा कब करेगा? अगर आप पालक गलत कुकिंग प्रैक्टिस के मुताबिक बनाते हैं। पालक के अंदर नाइट्रेट आपके जिस्म के अंदर वेजोडाइलेशन करता है। वेजोडाइलेशन कहते हैं आपके खून की रगों को खोलता है ताकि ब्लड फ्लो बेहतर हो। हमारी कुकिंग प्रैक्टिस बहुत वियर्ड है, जो कि एशियन कल्चर के अकॉर्डिंगली ज्यादा तेल के अंदर बनाना, अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नमक मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करना, तो ये आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा कर सकती है। अगर आप पालक खा के अपना ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी कुकिंग प्रैक्टिस ठीक करनी होगी। पालक को दुनिया की नंबर 1 सब्जी इसलिए करार दी है कि ये कैंसर से बचाती है, दिल के लिए ठीक है, यानी स्ट्रोक से और हार्ट अटैक से बचाती है, ब्लड प्रेशर कम करती है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है, कब्ज खत्म करती है, आंतों के लिए बहुत अच्छी है, गट हेल्थ के लिए अच्छी है, आंखों के लिए बहुत अच्छी है, पूरे जिस्म के सेल ग्रोथ बेहतर करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि बहुत सारे आपके जिस्म की तोड़ फोड़ के रोकती है। और इतनी ज्यादा ये चीजें इसके अंदर, इसकी वजह से इसको नंबर 1 करार दिया। इवन केल का इसके साथ मुकाबला था। तो बहुत सारी चीजों में विटामिन सी केल में ज्यादा, बाकी सारी चीजें पालक में ज्यादा है। तो पालक दुनिया की नंबर 1 सब्जी है। नेचर के करीब होने की वजह से इसके अंदर ग़िज़ाइयत भरपूर मिकदार के अंदर है। आजकल लोग नेचुरल डाइट से दूर होने की वजह से सप्लीमेंट के ऊपर बहुत इन्हिसार करते हैं। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर देखिएगा क्या विटामिन K1 है या नहीं है। यकीनी तौर के ऊपर उसमें विटामिन K1 नहीं होगा, विटामिन K2 होगा। K1 सबसे महंगा विटामिन है जो कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी यूज नहीं करती। तो अल्लाह ताला ने इस सब्जी के अंदर विटामिन K1 बड़ी भरपूर मिकदार के अंदर शामिल किया है। विटामिन K करता क्या है? आपके जिस्म में एंटी कोगुलेंट एजेंट के तौर के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर आपको कोई जख्म होता है, उस जख्म में जो खून बह रहा होता है, उस खून को बहने के ऊपर एक कॉर्क आता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपके जिस्म के ऊपर जख्म हुआ है, ब्लड रुकना बंद हो गया, उसके ऊपर एक छिलक सा आ जाती है, इसे कॉर्क कहते हैं। वो कॉर्क तब बनता है जब आपके जिस्म में विटामिन K1 की अच्छी मिकदार हो। इतनी आसान सब्जी है कि आप इसको घर में उगा सकते हैं। ये घर के साथ खाली जगह पड़ी है, थोड़ी सी आपने साफ किया, थोड़ा सा पालक का बीज, और इसको लगाने का तरीका ये वो बीज है जो आप छट्टा कर देते हो, पुराना तरीका, पानी लगा दें, ये उग पड़ती है। और इसकी कटिंग लेते रहें। ये सारी सर्दियां आपको मिलेगी, गर्मियों में आप इसे उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं, पॉट्स में उगा सकते हैं, बोरियों में उगा सकते हैं, ट्रेयों में उगा सकते हैं। आसान सी सब्जी है उगाने के लिए। पालक के 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 25 कैलोरीज होती हैं। 25 से 30 कैलोरीज वैसे ही निगलेक्टेबल होती हैं, काउंट ही नहीं की जाती। तो इस एतबार से कैलोरीज फ्रेंडली है, डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। इसके अंदर 3 ग्राम फाइबर होता है और 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की मिकदार के अंदर इतना खासा फर्क नहीं है, इसलिए शुगर के मरीजों के अंदर शुगर स्पाइक नहीं करती, इसलिए शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। इनसोल्युबल फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये आपके जिस्म से ग़िज़ाइयत एब्जॉर्ब होने के बाद एज इट इज निकल जाती है। तो वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन का विक्टिम है, जिनको कब्ज रहती है और कब्ज अल्टीमेटली पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी सब्जी है। लेकिन फिर याद रहे कि अगर आप इसका कुकिंग प्रैक्टिस ठीक रखते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50% जो फीमेल्स हैं वो अनीमिया का शिकार है, यानी कि खून की कमी, आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना या वीकनेस होना, जहां लेटना वहां सो जाना, ये अनीमिया की इंडिकेशंस हैं। तो पालक के अंदर मौजूद आयरन और फोलेट बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर पालक शामिल कर लेते हैं तो आप अनीमिया के मसले को भी ट्रीट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पालक लगा भी लेते हैं लोग, लेकिन इंतजार में रहते हैं कि घर में कभी आपका साग बने या आलू पालक बने या पालक गोश्त बने तो फिर खाएं, वरना आप बैठे रहें। तो भाई वो जो तरीकाकार है जिसमें हम बहुत ज्यादा पकाते हैं और उसको घी के साथ फ्राई करके बना लेते हैं, 80% उसकी इफादियत खत्म हो जाती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। अब कौन से तरीके हैं जिससे इसकी मैक्सिमम अफादियत ले सकते हैं? नंबर 1 तो इसका कच्चा खाना, वो कैसे खाना है, कौन सा खाना है, अभी बताता हूं। दूसरे नंबर पे इसको स्मूदी के अंदर शामिल करके। तीसरे नंबर पे इसको स्टीम करके, हमारे यहाँ तो ये तीनों तरीके नहीं इस्तेमाल होते। चौथा जो सबसे ज्यादा, उबले पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए पालक रखें और उसको किसी सालन के साथ भी खा लें।
और जो पांचवा तरीका है जो प्रैक्टिकल है वो हमारे यहाँ आसानी के साथ हो सकता है, इसको थोड़ा थोड़ा काटें, आमलेट में डाल लें या रोटी के अंदर डाल लें। यही तरीका है जिससे कम पकती है और बेहतरीन इसकी अफादियत है। आप पालक को रोजाना ऐसे खा सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हमारे बुजुर्गों में अंधराते का मसला यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात को सही तरीके से नजर नहीं आना, बहुत कॉमन है। इसके अंदर मौजूद दो कंपाउंड ल्यूटिन और जियाजेंसिन ऐसे दो कंपाउंड है जो कि अंधराते के मसले को काफी हद तक सॉर्ट आउट कर सकता है। एडिशनली इसके अंदर विटामिन ए और बीटा कैरोटीनॉइड की बड़ी अच्छी मिकदार मौजूद होती है। विटामिन ए जो कि बच्चों के लिए बहुत असेंशियल विटामिन है, इसके साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए कॉमनली तौर के ऊपर सप्लीमेंट फॉर्म के ऊपर मार्केट में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुदरत ने हमें पालक के अंदर विटामिन ए की अच्छी मिकदार दी है जो कि मेल इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करती है, बच्चों के मेटाबॉलिज्म को भी तेज करती है, आपकी आई हेल्थ के लिए भी बहुत मुफीद है। बेबी स्पिनच यानी ये छोटे छोटे जो पालक के पत्ते हैं ये बड़ों से भी अच्छे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये बेबी स्पिनच है, ये ज्यादा बेहतर है। इसको इस साइज के पत्तों को आप कच्चा सलाद के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बजाय का इंतजार करें से पक्के ये भी यूज कर सकते हो। कोशिश करें कि इसी साइज के पत्ते जो है ना वो स्मूदी में डालें, इसी साइज के छोटे पत्ते ना वो आप ऑमलेट में या रोटी के अंदर डालें, वो ज्यादा बेहतर है। क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए अगर आप किसी भी फूड एक्सपर्ट को सुनते हैं या किसी भी डाइटिशियन को सुनते हैं, किसी भी डॉक्टर को सुनते हैं, उनकी स्पीच में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, ये कॉमनली वर्ड यूज होते हैं। क्या आपको पता है ये सारी चीजें पालक के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आप पालक को फूड में शामिल करते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट, फिनोलिक कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता क्या है कि आपके जिस्म के खुलियात को तोड़ना शुरू कर देता है जो कि एक एजिंग प्रोसेस को बड़ा फास्टली लेके चलता है। तो वो लोग जो जवान रहना चाहते हैं उनको अपनी डाइट के अंदर फिनोलिक कंपाउंड लेने चाहिए। फिनोलिक कंपाउंड कहाँ से लें? पालक के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद है। तो पालक को डाइट में शामिल करने से आप अपने एजिंग प्रोसेस को डिले भी कर सकते हैं। पालक की जो एक बहुत साइड इफेक्ट है वो ये है कि इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज्यादा, ऑक्सलेट भी बहुत ज्यादा है। और ये दोनों चीजें जब रेगुलर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो किडनी के मरीज तो हर किसी ना खाएं, लेकिन नॉर्मल लोग खाएं। अगर बहुत ज्यादा खाएंगे, कच्ची खाएंगे, पकी हुई भी ज्यादा खाएंगे तो फिर आपको स्टोन हो सकता है। तो इसको कहते हैं कि ऑक्सीडेट को कम करने का तरीका क्या है कि इसको उबलते हुए पानी में डालें तो इसका ऑक्सीडेट कम हो जाएगा। दूसरा, जब आपने यूज करना ऊपर नींबू निचोड़ लें तो नींबू निचोड़ने से भी ऑक्सीडेट कम हो जाता है, पथरी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि दुनिया की नंबर 1 सब्जी है अब आप रोज ही खाना शुरू हो जाए, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन इसको जरूर एंजॉय करें। दुनिया की 4% पॉपुलेशन एंजाइटी और डिप्रेशन का विक्टिम है। एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, रात को नींद नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह जिस्म में मैग्नीशियम और मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी है। तो पालक के अंदर मैग्नीशियम की अच्छी मिकदार आपको नींद का ना आने का मसला दूर कर सकती है। तो कोशिश करें पालक अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें, लेकिन मॉडरेशन के अंदर। ये सुपर फूड है, इसका हरगिज मतलब नहीं है इस सुपर फूड से मुस्तफीद होने के लिए आप डेली बेसिस के ऊपर किलो, 2 किलो, 3 किलो पालक खा लें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हैं, इतने भी आपको फायदे बताए हैं, आप इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस सुपर हीरो सब्जी को दुरुस्त तरीके से खाएं। ये दुनिया की 8 उन सब्जियों के अंदर भी शामिल है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बेहतरीन है। इसको पका के खाएं, लेकिन ज्यादा डीप फ्राई नहीं। आमलेट में डालें, रोटी में डालें, स्मूदी में यूज करें, सैलड खाएं, कभी कभार साग पालक भी खा लें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।